नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। अक्सर हम अपने स्पिरिट न्यूज व्यूवर्स को नॉलेज देते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक डॉग ट्रेनर के साथ। अक्सर हमें जो डॉग्स रहते हैं उनसे डर रहता है, हम भय खाते हैं उनसे, कभी कभार हम उन्हें पत्थर मार देते हैं या फिर हमें खुद ही वो काट लेते हैं। तो आज ये हमें सिखाएंगे कि किस तरह से हमें उनसे बचना चाहिए और किस तरह से हमें उन्हें कंट्रोल में करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉग ट्रेनर सोनू। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से हमें डॉग्स के साथ बिहेव करना चाहिए, किस तरह से हमें उनके साथ रहना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डॉग्स की साथ हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। कुछ लोग डॉग्स को देखकर डर जाते हैं। अगर मेरी भी बात की जाए तो मैं भी डॉग्स से काफी डरती हूँ। तो किस तरह से हमें इन्हें कंट्रोल में करना चाहिए, किस तरह से हमें इनके साथ बिहेव करना चाहिए कि हमें काटे ना। हाँ, देखिए, पहली चीज़ ये है कि डॉग डरने डराने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत प्यारे होते हैं और थोड़ा सा आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आपको। तो डरने वाला कोई सवाल नहीं है इनके साथ। हाँ जी। किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, कितना वक्त लगता है? क्या ये आम जिस तरह से अगर हम बच्चों की बात करें, इंसानों की बात करें तो उन्हें भी पढ़ाने में काफ़ी वक्त लगता है, सीखने में काफ़ी वक्त लगता है। हाँ जी। देखिए, हर डॉग्स का डिफरेंट रहता है इसमें, तो डॉग के टेम्परामेंट के हिसाब से। तो एक बेसिक ओबीडियंस के लिए हम डॉग को 3 मंथ्स 4 मंथ्स में अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। नो बेबी। हाँ, तो 3-4 मंथ्स का टाइम रहता है। उसके बाद भी ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू होती है, आगे एडवांस ट्रेनिंग है, आउटसाइड सोशलाइजेशन है, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं उसमें। हाँ जी। जिस तरह से आप एक ट्रेनर हैं और आप कई लोगों के घरों पे जाकर भी क्लास देते हैं डॉग्स को, पेट्स को, और कई बार आपने शायद किसी इंस्टीट्यूट में भी इनको सिखाया होगा या इनको ट्रेनिंग दी होगी। लेकिन जो आम लोग नहीं इनको जो है ट्रेन कर सकते हैं, उनको किस तरह से आप टिप्स देंगे? देखिए, उनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो मतलब देख सकते हैं मुझे कि हम कैसे डॉग को मतलब बेसिक ओबीडियंस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इनके साथ। बाकी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आपको अपने आप ही पता लग जाता कि हमें कैसे इनके साथ थोड़ा इनको ट्रेन करना है। जी। हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दीजिए और इन्हें सिखाना क्यों ज़रूरी होता है ये भी बता दीजिए। देखिए, एजुकेशन मैं समझता हूँ कि ह्यूमंस और डॉग्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं ट्रेन करते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है इनके लिए। यानी कहीं ना कहीं इनमें भी एजुकेशन रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कब से आपने अपना करियर स्टार्ट किया? मुझे इस फील्ड में मैम 20 ईयर्स हो गए हैं जी। तो मैं डॉग्स के साथ ही हूँ और ये मेरे साथ है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों आपने यही फील्ड चूज की? क्योंकि आप ट्रेनर हैं, हो सकता था आप एक जिम ट्रेनर बन सकते थे, एक टीचर बन सकते थे, लेकिन आपने डॉग्स के ट्रेनर बने, आप एक पेट के ट्रेनर बने, क्यों? ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, किसी चीज़ का लाइक करना, डिसलाइक करना ये नेचुरल होता है। मुझे पेट्स शुरू से अच्छे लगते थे तो मैंने यही कैरियर चूज़ किया। इनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए एक अच्छी जॉब रहेगी और इस कैरियर के दौरान और ठीक ठाक ही रहा। हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल ठीक रहा। जी। आने वाले समय में आप खुद को कहाँ पर देखते हैं? आने वाले 5 साल में या 10 साल में आप खुद को कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि 20 साल से आप ट्रेनर हैं और आपने कहीं ना कहीं अपने नाम को बनाया है यहाँ पर। तो आने वाले समय में आप खुद को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, आने वाले टाइम में यही है कि जो जितना भी टाइम स्पेंड होगा इनके साथ होगा, तो हमारा आने वाले टाइम में ये है कि हम इनके डिफरेंट जगह पे शोज़ करवाएं, है ना। तो चंडीगढ़ में तो होता ही है, कुछ और एरियाज़ में भी इनके शोज़ करवाएं। जहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं अभी तक, तो मतलब ताकि लोग इनको जाने पहचाने, कैसे इनकी हैंडलिंग होती है उसके बारे में समझें। तो यही रहेगा हमारा आने वाले टाइम में इनकी ब्रीडिंग का भी हमारा प्लान है। हाँ जी। क्या ये जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं उन बातों को समझ पाते हैं? क्योंकि अभी आपने इसे नो करके कहा और ये चुप हो गया। किस तरह से ये समझ पाते हैं? क्योंकि आम जनता जो है वो नहीं समझ पाती है कि ये इनको हमारी बातें जो है वो समझ आती हैं या कुछ इनके लिए अलग से रहता है। देखिए, डॉग्स में ये होता है कि डॉग्स एक साउंड समझते हैं हमेशा, साउंड और इंडिकेशन हमारा। तो जैसे हम सेट बोलते हैं, वर्ड सेट, इसको भी एज अ साउंड एक्सेप्ट करते हैं। डाउन, शॉर्ट वर्ड, तो इसको एज अ साउंड लेते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ये समझते हैं कि कैसे हमें इनके साथ काम करना है। तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। किसी भी लेसन को हम रेगुलर 2-3 टाइम टीच करते हैं तो इनको समझ आता है कि हमें कुछ सिखाया गया है।
चलिए आखिरी सवाल, आम जब हम गली से जाते हैं कई वक्त ये तो घर पे रखा गया होगा, इसे आप सिखा रहे हैं, लेकिन जो गली में डॉग्स रहते हैं उन्हें कोई सिखाता नहीं है और अक्सर वो लोगों को आते जाते हुए देखकर जो है भौंकते हैं और लोग डर जाते हैं, कभी कभार कोई गिर जाता है या कभी कभार उनको पत्थर मारे जाते हैं। उन डॉग्स के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से गली से हम सेफ जा सकते हैं, ये बहुत जरूरी और अहम सवाल है हमारे दर्शकों के लिए ताकि वो सेफ रहें और सुरक्षित रहें। हाँ, देखिए 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए जब भी आप डॉग के पास जाते हैं कि डॉग को टच करने की कोशिश मत कीजिए, उनकी तरफ आई कांटेक्ट मत कीजिए और हाँ, उनसे बात मत कीजिए ज़्यादा। तो उसे इस तरीके से आप काफ़ी हद तक सेफ रह जाएंगे उनके साथ। जैसे उनको ये मत बताइए कि हम आप उनसे डरते हैं। हाँ हाँ। आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब पर आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से अपने डॉग्स के साथ, अपने पेट्स के साथ हमें बिहेव करना चाहिए, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये डॉग्स के साथ एक गलत फहमी है कि डॉग्स बहुत डेंजरस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉग्स बहुत प्यारे हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि लाइफ में अगर कोई आपको बहुत अच्छा दिल से प्यार दे सकता है तो वो पेट्स ही हैं, जो उन्होंने मुझे दिया भी आज तक। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉग लवर्स, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बता दें कि हम आज नीचे बैठकर आपका इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं। हम चेयर पर भी चाहते तो बैठकर कर सकते थे, बेड पर भी बैठकर कर सकते थे। इसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि इसके साथ भी हमारे दर्शक जो है इस बात को भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि डॉग्स को अब बेड सोफों पे थोड़ा कम अलाउड कीजिए, क्योंकि जो थोड़े डोमिनेटिंग करेक्टर होते हैं फिर आने वाले टाइम में ये हमारे साथ रह के और थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो डॉग्स अगर नीचे रहें तो वो हमारी लीडरशिप एक्सेप्ट करते हैं और बैलेंस रहते हैं। अगर हम उन्हें अपने साथ ज़्यादा बिठाते हैं और जो ओवर पैम्परिंग करते हैं तो वो भी एक एग्रेशन में एक रोल रहता है इनका। तो हमें अगर अच्छे से बैलेंस करना है तो पहले हमें ये चीज़ें सिखानी हो कि बेड सोफों पर नहीं आना है आपको। तो ये एक रूल बाउंड्री की तरह है जो मैं कभी अलाउ नहीं करता हूँ डॉग्स को। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉग ट्रेनर, और आपके लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी था। कई लोगों ने डॉग्स रखे होंगे, पेट रखे होंगे, लेकिन आप लोग हो सकता है कि टीचर या ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आज इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से हमें उनके साथ टीचिंग करनी चाहिए। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें अपने पेट्स के साथ कैसे रहना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत ज़रूरी सवाल जो है यहाँ पर बताया, जवाब बताया कि एजुकेशन जो है वो मस्ट है। बिल्कुल आज के ज़माने में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर बात करें हम डॉग्स की, तो वो भी एजुकेटेड रहते हैं, और जो एजुकेटेड रहते हैं उनसे लोगों को डर या खौफ कम रहता है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।